हेलो क्लास एट्थ, वेलकम बैक। हम अभी तक पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि जब भी आपको किसी रेगुलर पॉलीगन के बारे में उसकी साइडें की संख्या आपको बता रखी है तो वहाँ पर हमने उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाला था, या फिर ईच इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो हमने निकाली थी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर दो टाइप की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, कि जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसकी नंबर ऑफ साइड्स को, यानी कि उसमें कितनी साइडें हैं, ये हम कैसे पता लगाएंगे। जब आपको क्या दे रखा होगा, आपको जब इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल में से कुछ भी एक चीज़ दे रखी होगी तो उस केस में हमें नंबर ऑफ साइड हम निकालेंगे, पहली बात। और उसके बाद हम जो सोल्व करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, यानी कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशन होती है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया है जहाँ पर हमने नंबर ऑफ साइड हमें दे रखी थी और हमने वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल हम लोगों ने निकाला था। क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल हमने निकाला था, इंटीरियर भी अगर एक्सटीरियर है तो हम इंटीरियर निकाल सकते हैं, और इंटीरियर है हमारे पास तो हम एक्सटीरियर निकाल सकते हैं। ठीक है। सो आज हम करेंगे जहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है, आपको सिर्फ पता लगाना है कि वहाँ पर कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं। ठीक है। सो अभी उसके लिए एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज कितना होता है, 360। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो ट्रायंगल है या फिर वो क्वाड्रिलेटरल है या पेंटागन या हेक्सागन, वट एवर द polygon is, sum of all of its exterior angle always equal to 360. Clear? So let's start. Question number 3 is that, question number 4, how much question number 3 and question number 4 are similar, so we are discussing question number 4. How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165? कि क्या दे रखा है आपको, जो कोई रेगुलर पॉलीगन है उसकी साइडें आपसे पूछी है, बता क्या रखा है कि उसका जो हर एक इंटीरियर एंगल है वो 165 डिग्री का है। सो आप क्या लिखोगे, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 165। अब उससे पहले एक चीज़ आप सीख लीजिए कि जब भी आपको इंटीरियर या एक्सटीरियर में से एक एंगल दे रखा है और उसके दूसरे एंगल की आपको आवश्यकता है तो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी या तो इंटीरियर दे रखा है या एक्सटीरियर दे रखा है, उन जो दूसरा आपको निकालना है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो गिवन है उसको 180 में से माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ता है, देखिएगा कि जैसे अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें और बोल दिया गया कि भाई ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है मान लो, तो उस केस में हमें ये पता है, ये इक्विलेटरल भी छोड़िए, कि हमें ये पता है भाई यहाँ पर ये अगर मान लो दिया हुआ है कि ये एंगल 60 का है, तो ये तो कैसा एंगल है, इंटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, इसी वर्टेक्स के ऊपर ये वाला है एक्सटीरियर, बाहर वाला। सो अब ध्यान से देखिए आप, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल कितना बनेगा, 180 बनेगा ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो एक ही पॉइंट पर होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका सम कितना होता है,
180, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि क्या, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इन दोनों की रिलेशन है इनमें कि अगर आपको मान लीजिए कि इंटीरियर दिया है, एक्सटीरियर चाहिए, तो इंटीरियर 180 में से माइनस हो जाएगा। एक्सटीरियर अगर दिया है, इंटीरियर निकालना है, तो एक्सटीरियर 180 में से क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से समझ में आ गई। तो अब आपको ये देखना है कि इस केस में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि आपको जो हर एक इंटीरियर एंगल है वो बता रखा है कितने का, 165 डिग्री। क्लियर। उसके बाद आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ साइड। सो अब देखिए, इंटीरियर एंगल से तो हम नंबर ऑफ साइड्स नहीं निकाल सकते। तो एक चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो कि जब भी आपको नंबर ऑफ साइड निकालनी है या फिर साइड दे रखी है और इंटीरियर एंगल निकालना है या एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो उस केस में आपको एक्सटीरियर एंगल वाली ही प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि क्या होती है कि सम जो होता है सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का किसी भी पॉलीगन का, वो कितना होता है, 360, राइट। तो यानी कि हमें नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक्सटीरियर एंगल की। अब क्योंकि इंटीरियर ये दे रखा है, एक्सटीरियर इस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो ईच यानी कि हर एक, क्योंकि हर एक इक्वल है तभी तो वो रेगुलर पॉलीगन है। सो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, जो कि कितना आ जाएगा, 15 डिग्री, सॉरी नॉट 0, 15 डिग्री। क्लियर। एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब एक्सटीरियर एंगल आपको पता चल गया, तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360। एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है, यानी कि हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है, 15। तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वैल्यू को एक एंगल की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे अब हम कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है, 360। सो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ से पहले नंबर किसके निकलेंगे, क्योंकि दोनों जगह एंगल है तो हमें तो टोटल एंगल पता चलेंगे ना कितने हैं। अब जितने एंगल होंगे उतनी ही साइड होती है, जो भी पॉलीगन होते हैं जितनी साइड है उतनी ही एंगल, या फिर जितने एंगल है उतनी ही साइड है। तो हम नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 15 डिग्री। ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 24। जब 360 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो 5 2 ज़ा 36 बचेगा, फिर 0 हम उतारेंगे और 15 4 ज़ा 60 होता है, तो यानी कि 24। तो 24 क्या है, एंगल है, तो हमसे पूछा क्या था, साइड, तो एक बार हम साइड वाली लाइन लिख देंगे। हेंस नंबर ऑफ साइड ऑफ साइड्स आर कितना है, 24, जो इस क्वेश्चन की बात हो रही है। क्लियर है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखिएगा, हमने बस यहाँ पर क्या करने की आवश्यकता पड़ी है, हमने एक्सटीरियर एंगल निकालने की आवश्यकता पड़ी है, इंटीरियर इन्होंने दे रखा था। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ पर आपको ऑलरेडी एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन ही स्टार्ट यहाँ से होगा कि भाई ईच एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, वहाँ पर आपको दे रखा है कि 24 डिग्री है,
तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ साइड्स पूछा है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल अगर 24 है और टोटल सम कितना होता है 360, सो नंबर ऑफ एंगल कितने हो जाएंगे 360 डिवाइड बाई 24। जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 15 आएगा उस केस में। सो जितने एंगल उतनी ही साइडें, लास्ट में लिख दो हेंस नंबर ऑफ साइड्स आर 24। क्लियर हुआ? तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वहाँ पर आपको कंडीशंस दी गई है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में, ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको आंसर करना है येस और नो में, या फिर कुछ फाइंड आउट करना है तो आप वो निकाल लोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है वहाँ पर लिखा गया है, पूछा गया है आपसे कि इज़ इट पॉसिबल, कि क्या यह संभव है टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन, कि क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन होना संभव है विद जो कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22, यानी कि जिसका हर एक एक्सटीरियर, अब रेगुलर हो रहा है, रेगुलर पॉलीगन की बात है तो यानी कि हर एक एंगल इक्वल है, तो हर एक जो एक्सटीरियर एंगल है, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल वो किसके इक्वल है 22, कि ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन होना संभव है। तो हम क्या चेक करेंगे, अब देखिए रेगुलर पॉलीगन होगा तो उसमें नंबर ऑफ साइड हम पता लगा सकते हैं ना, एक्सटीरियर दे रखा है तो, एक्सटीरियर एंगल है तो, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ साइड है कैसे निकालते हैं, टोटल सम जितना 360 डिवाइड बाई एक एक्सटीरियर एंगल का सम। अब 24 आ गया, ये तो ठीक है। अब देखिए पॉलीगन है तो एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, पॉलीगन में ऐसा तो है नहीं कि 2.3 साइड होगी या 4.5 साइड होगी। पॉलीगन है तो यानी कि वहाँ पर क्या है, या तो 3 साइडें हैं या 4 है या 5 है या 6 हैं 7 8 9 10 इस टाइप से हैं, पॉइंट्स में तो कुछ है नहीं, राइट। तो अगर वो 360 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे कि हाँ ऐसा पॉलीगन होना संभव है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम बोल देंगे कि ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दे रखा है कि each एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल दे रखा है, ऑफ ए पॉलीगन 22 डिग्री दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना ही है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन कितना होता है आपको पता है 360 डिग्री। सो नंबर ऑफ साइड्स, आप सीधा साइड्स भी लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ साइड यहाँ पे क्या आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई 22 डिग्री। जब आप इसको सोल्व करके देखोगे तो यहाँ पे आंसर कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा, ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा। अब अगर आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइडें, अब साइडें तो पॉइंट्स में नहीं होती हैं, आपको अभी मैंने बताया है। अब किसी भी पॉलीगन की साइड या तो 20 है या 21 है या 22 है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि 21.5 साइड हैं, ऐसा तो होता नहीं है, कोई साइड अधूरी तो होती नहीं है। तो और रेगुलर पॉलीगन की बात है तो सभी इक्वल भी होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या लिखोगे कि बिकॉज 22 इज़, अगर जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है वो, जो पूरा पूरा डिवाइड करता है वो क्या होता है फैक्टर होता है, जो नहीं करता वो फैक्टर नहीं होता, इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 360 डिग्री, नहीं लगाना है यहाँ पे सिंपल। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल to have a regular polygon with exterior angle with exterior angle
22 डिग्री विद ईच एक्सटीरियर एंगल, सॉरी यहाँ पर ईच आएगा, ये तो हमने स्टेटमेंट जो दे रखी थी वही लिख दिया कि भाई ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अब कैसे पता चला कि संभव नहीं है? वही जो पिछले क्वेश्चंस में पिछले क्वेश्चंस में जो हमने तरीका यूज़ किया था साइड निकालने के लिए, यहाँ पर भी हम साइड निकाल के देख लेंगे। अगर साइडें पूरी पूरी निकल रही हैं तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर वो ऐसा संभव है जो उन्होंने कंडीशन दी है। और अगर साइडें पॉइंट में आ रही हैं तो साइडें तो पॉइंट में होती नहीं है, तो इसलिए वैसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? उसके बाद है आपका नेक्स्ट इसी पार्ट में कि कैन इट बी द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, कि चलो मान लिया कि ये एक्सटीरियर नहीं है, तो क्या ये इंटीरियर हो सकता है क्या किसी पॉलीगन का? तो इसमें भी चेक कर लेंगे हम कि अब देखिए कि मान लेते हैं कि लेट द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, हमने मान लिया कितना था 22 डिग्री। ठीक है, लेकिन अभी हमें ये पता लगाने के लिए कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ साइडें कितनी है, तो निकालना तो क्या पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल ही चाहिएगा ना। अगर इंटीरियर 22 है तो उसके इसमें एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, सो द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाएगा फिर वो, अभी आपको बताया था कि एक्सटीरियर निकालने का क्या तरीका है, 180 में से इंटीरियर माइनस कर दो, सो 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 158 डिग्री। ठीक है, अब यानी कि क्या बात हो गई कि हर एक जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना आ गया 158। सो नंबर ऑफ साइड क्या होगा यहाँ से, सो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, टोटल कितना होता है 360, उसको डिवाइड किया जाता है किससे, जितना भी हर एक एक्सटीरियर एंगल है उससे। अब दोबारा से हमें पता है कि अब ये जो 158 है 360 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 158 क्या है, फैक्टर नहीं है, और इसका मतलब ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पर भी लिख दोगे इसी तरीके से कि बिकॉज 22 की जगह क्या आ जाएगा, 158 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 360। सो अब आप क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद एक्सटीरियर एंगल की जगह पे अब की बार आपको दिया क्या हुआ था, इंटीरियर दिया हुआ है, तो वही लाइन हमें लिखनी है, विद इंटीरियर एंगल 22 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ में? तो देखिएगा जितने भी हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के दोनों पार्ट, तो उन सभी में हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर का यूज़ करना पड़ रहा है। यानी कि एक्सटीरियर हमें नेसेसरी है कि चाहिए है, किसके लिए, जब भी आपको नंबर ऑफ़ साइड वगैरह निकालनी है या फिर नंबर ऑफ़ एंगल निकालने हैं। तो अगर एक्सटीरियर दे रखा है तो फिर सिंपल सी बात है, पहले एक्सटीरियर एंगल वाली लाइन लिख दो, उसके बाद सम ऑफ ऑल एंगल वाली लाइन लिखो, क्योंकि वो सभी में सेम होती है 360, फिर नंबर ऑफ़ साइड आप निकाल सकते हो। अगर इंटीरियर दे रखा था तो पहले इंटीरियर लिखो, फिर एक्सटीरियर वहाँ पर निकालना है आपको 180 में से इंटीरियर को माइनस करके, आगे प्रोसेस सेम है। अब यहाँ पर कंडीशन दी हुई थी कि क्या ऐसा हो सकता है, हमने चेक किया, एक्सटीरियर एंगल का यूज़ करके हमने नंबर ऑफ़ साइड निकालने की कोशिश की, जैसी कंडीशन उन्होंने दे रखी थी वो मान करके। लेकिन दोनों केस में क्या हुआ कि जो भी हम नंबर ऑफ़ साइड जब निकाल रहे हैं वो एग्जैक्टली डिवाइड ही नहीं हो रहा, यानी कि पॉइंटों में साइड आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो दोनों के दोनों क्या हो गए, नॉट पॉसिबल, जो भी उन्होंने कंडीशंस हमें दी थी। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर क्या है, आपको दिया गया है सबसे पहला जो पार्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन जो है उसमें मिनिमम यानी कि सबसे कम जो इंटीरियर एंगल हो सकता है वो क्या है, रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है। तो अब ये देखिएगा कि सबसे कम साइड किस में है, कौन, अच्छा सबसे कम साइड वाला पॉलीगन कौन सा होता है, ट्रायंगल। और अगर ट्रायंगल रेगुलर है तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, उसकी सभी साइडें इक्वल हैं, सभी साइडें इक्वल है तो यानी कि क्या हुआ, सभी एंगल इक्वल हैं, और सभी एंगल अगर इक्वल हैं तो हर एक एंगल कितने का आएगा, वहाँ पर तीनों एंगल को अगर हम x डिग्री मान लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल है तो 3 एंगल होंगे, और हमें पता है कि
जो इंटीरियर एंगल की यहाँ पर बात हो रही है, ट्राइंगल के टोटल सम क्या होता है 180, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल जो है। तो वहाँ से हम एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। यानी कि क्या पूछा था इन्होंने, भी सबसे कम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, यानी कि जो पॉलीगन है वो रेगुलर भी होना चाहिए। तो उस केस में भाई अगर वो ट्राइंगल है तो जैसे कि ट्राइंगल के केस में अभी 60 आया है। जब आप क्वाड्रिलेटरल की बात करोगे तो क्वाड्रिलेटरल जो है वहाँ पर अगर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं जो कि स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का जो एंगल होता है हर एक एंगल कितने का होते हैं 90 डिग्री। जैसे ही आप पॉलीगन को बड़ा करोगे यानी कि पेंटागन पे जाओगे तो एंगल और बड़ा हो जाएगा, इंटीरियर एंगल की हम बात कर रहे हैं। और अगर हेक्सागन पे जाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए यानी कि मिनिमम एंगल किसके केस में आएगा, ट्राइंगल के केस में। और वो आपको एक बार निकाल के भी दिखाना है। करेंगे कैसे हम उसको, फिर कॉपी में सोल्व। तो इन्होंने पूछा है कि मिनिमम एंगल क्या पॉसिबल है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। तो आप लिखना कि हमें पता है वी नो दैट द लिस्ट नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन इज़ 3। भाई सबसे कम जो नंबर ऑफ साइड होती हैं किसी भी पॉलीगन की वो कितनी होती है 3। जितनी कम साइड होंगी उतना ही जो इंटीरियर एंगल है वो छोटा रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बस, कि बता दो कि वी नो दैट लिस्ट यानी कि सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन कैन हैव कितनी हो सकती है इज इक्वल टू 3। ठीक है, यानी कि ये ट्राइंगल है। तो अब ट्राइंगल के केस में सो द पॉलीगन इज, तो अगर 3 साइड पॉलीगन विद 3 साइड इज क्या है ट्राइंगल। नाउ अगर ये रेगुलर है तो ईच एंगल क्या होगा इक्वल होगा, ईच इंटीरियर एंगल। तो हम क्या करेंगे, लेट ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू मान लेते हैं x डिग्री। ठीक है, सो अब टोटल एंगल कितने होते हैं ट्रायंगल में 3, और क्योंकि ट्रायंगल कैसी है इक्विलेटरल है तो तीनों इक्वल हैं। तो अब कितना हो जाएगा 180। रीज़न क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आप लिख दोगे कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये क्यों किया हमने, एंगल की वैल्यू निकालनी है हमें, तो वो छोटा सा छोटा एंगल चाहिए है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिवाइड बाई 3 जो कि 60 है। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है उधर क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। वहाँ पर क्या लिखा गया है, अच्छा इस क्वेश्चन को आप चाहो तो इनकी तरह भी सोल्व कर सकते हो। आप बोलना कि भाई सबसे कम साइड जो होती हैं वो पॉलीगन की वो कितनी पॉसिबल है 3, यहाँ तक आपको लिखना है। तो वो क्या हो गई ट्रायंगल। अब हमें पता है ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितनी होती है 3, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि शो द नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, एंगल निकालना है, इंटीरियर निकालना है। तो पहले एक्सटीरियर निकाल लो। कैसे निकलेगा, एक्सटीरियर एंगल हम कैसे करते हैं 360 में को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ साइड से। तो नंबर ऑफ साइड से जब 360 को डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा आपका, यानी कि 3 से डिवाइड करोगे 120। वहाँ से फिर इंटीरियर निकालोगे 180 माइनस 120 करके तो वो 60 आ जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है, इस तरीके से निकालो या वैसे निकालो, ये आसान है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका कि वो है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। अब देखिए सोचने वाली बात है, जिस केस में इंटीरियर एंगल सबसे कम है तो उसी केस में एक्सटीरियर एंगल सबसे ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों का सम तो 180 होता है।
अब अगर इंटीरियर सबसे छोटा है तो उसी केस में एक्सटीरियर सबसे बड़ा होगा ना, और इंटीरियर सबसे छोटा किसके केस में है, अब भी सोल्व किया है, ट्राइंगल के केस में है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के, जहाँ पे 60 आया था। तो यहाँ से भाई आप लिख देना कि बाय यूजिंग ए पार्ट लिखो या फर्स्ट पार्ट लिख दो भाई, लिस्ट यानी कि सबसे छोटा इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या था, और फिर रेगुलर पॉलीगन 60 डिग्री आ गया। सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो आप ये बता देना सिंपल। क्यों? क्योंकि देखिएगा जब दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, अगर ऐसा केस है कि भाई ये जो इंटीरियर एंगल है जो हमने इस केस में लिया है इससे छोटा होता ही नहीं, तो ये जब छोटा होगा तो 180 में से जितना कम माइनस करेंगे उतना ही ज़्यादा बचेगा ना कुछ ना कुछ। अब यहाँ पर 60 है इसके केस में, 180 में से 60 माइनस करेंगे 120 आ जाएगा। लेकिन अगर ये बात होगी इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल की मान लीजिए, तो वहाँ पर तो अगर वो रेगुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा उसका इंटीरियर। अब 90 को माइनस करेंगे तो एक्सटीरियर भी 90 का बचेगा। तो इसलिए यानी कि सबसे बड़ा कब बचेगा, जब एक्सटीरियर सबसे बड़ा कब बचेगा, जब इंटीरियर सबसे छोटा होगा। इंटीरियर सबसे छोटा ट्राइंगल का होता है तो रेगुलर पॉलीगन में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस मिनिमम इंटीरियर एंगल जो कि 60 था, वो डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज आपकी एक्सरसाइज 3.2 होती है कंप्लीट। कोई डाउट अगर आपका फिर भी बचता है तो यू कैन लेफ्ट द कमेंट और हम उस चीज़ को दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट, कल मिलते हैं दोबारा।